मशरिक़ वस्ता में जैसे जैसे कशीदगी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पूरी दुनिया की निगाहें मशरिक़ वस्ता पर टिकी हुई हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि चीन ने एक बहुत अहम हथियार ईरान को दिया है और यह हथियार इतना अहम है कि इससे अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। इससे बिन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल एक तरह से परेशान है। आपको याद होगा कि चीन ने कुछ दिन पहले ही 16 तैयारे ईरान को भेजे थे और चीन के 16 तैयारे तेहरान में लैंड हुए थे और इन तैयारों में काफी जंगी साजो सामान एक तरह से मौजूद था। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि चीन ने अपना एक बहुत खास हथियार, अपना एक बहुत मजबूत और ताकतवर हथियार ईरान को दिया है और इस पर बाकायदा ईरान के साथ एक डील चीन की हुई है। और ये डील जिस तरह से तय पा रही है, जिस तरह से ईरान और चीन की नजदीकियां बढ़ रही है, ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप परेशानी का शिकार हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू एक के बाद एक लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार उनकी मुलाकातें हो रही है। मशरिक़ वस्ता के मसले पर लगातार वो गौर फिक्र कर रहे हैं, ईरान के मसले पर लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन परेशानी बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इस वजह से भी बढ़ी हुई है क्योंकि रूस और चीन अब ईरान के बहुत करीब हैं। ईरान लगातार चीन के संपर्क में है, ईरान लगातार पुतिन के संपर्क में है, रूस के राब्ते में है। और ऐसे में जो दुनिया की सियासी सूरत हाल है, इस पर पहले भी हमने काफी डिटेल में बातचीत की है कि दुनिया की जो अब सियासी सूरत हाल है वो बहुत हद तक बदल चुकी है। वो ईरान जो कभी तनहा हुआ करता था, वो ईरान जिस पर हथियारों की पाबंदी हुआ करती थी, वो ईरान जिसे हमेशा मशरिक़ वस्ता में एक तरह से दबाकर अमेरिका और इजराइल ने रखा है, वो ईरान अब दरअसल पूरे तौर से बदल चुका है। और यही वजह है कि अब जिस तरह से चाइना और रूस का साथ ईरान को मिल रहा है, ईरान एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर रहा है। और जो बड़ी खबर सामने आई है कि 16 तैयारों के बाद अब एक मजबूत हथियार चीन ने ईरान को दिया है। यह हथियार अगर अमेरिका के साथ जंग होती है तो चीन के इस हथियार से ईरान अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देगा। तेहरान से ये हथियार इस्तेमाल किया जाएगा और मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमेरिका के एयरबेस हैं इन सब पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर अब चीन जिस तरह से पुष्टपनाही कर रहा है, चीन जिस तरह से इस मुश्किल हालात में ईरान के साथ खड़ा है, ऐसे में ईरान और मजबूत हो गया है। और इस लड़ाई में, इस कशीदगी के बीच आप देखिए तो चीन की ताकत, चीन की जो ताकत है वो एक तरह से ईरान के साथ है और इसी वजह से अब ईरान पहले के मुकाबले में काफ़ी मजबूत है। ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार ये बात कह रहे हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी चलाता है, उसकी दादागिरी ईरान पर चलने वाली नहीं है। और आप देखिए कि हालिया दिनों जिस तरह से यूरेनियम की अफजूदगी को लेकर अमेरिका ने बयान दिया था, अमेरिका ने कहा था कि ईरान को अपनी यूरेनियम अफजूदगी पर रोक लगाना चाहिए। दो टूक अल्फाज में ईरान ने कहा कि अमेरिका के इस मशवरे पर या अमेरिका के इस बयान पर ईरान बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी एक तरह से जारी रखेगा, उसका प्रोडक्शन एक तरह से जारी रहेगा क्योंकि ईरान जो यूरेनियम अपने यहाँ जिसकी अफजूदगी कर रहा है वो दरअसल उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, अपने बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ईरान इस तरह का कदम उठा रहा है। तो ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर या इसके अलावा ईरान की जितनी भी बड़ी लीडरशिप है, चाहे फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची की बात की जाए, ईरान के आर्मी चीफ की बात की जाए या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जो बहुत ही अहम अली लारिजानी हैं, उनके बयान की बात की जाए और सबसे अहम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की बात की जाए, जिस तरह से अमेरिका को दो टूक अल्फाज में बयान दे रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात ईरान कर रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी वजह है वो यही है क्योंकि दुनिया की अब सियासी सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। मशरिक़ वस्ता में सियासी सूरत हाल बहुत हद तक बदल चुकी है और ऐसे में चीन और रूस का
ईरान के साथ आना दरअसल ईरान को काफी मजबूती देता है। और जिस तरह से जो अपने लेटेस्ट हथियार चीन अब ईरान के साथ डील कर रहा है, इस डील के बाद ईरान एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में और भी मजबूती के साथ उभर रहा है।